हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त इज़ बैक। मेरा नाम हरीश, आपका चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। आज तारीख है 8 नवंबर 2024। होप आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा। अभी देखेंगे वीबीएल का शेयर आज कौन सी रेंज में था। अभी देखिए एक ही रेंज में मोस्टली मूव कर रहा है। ये पैटर्न आप देख पा रहे होंगे। हमने मोस्टली कैंडल्स ड्रॉ किए थे कि जहाँ पे ये एवरेज आउट हो रहा है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टॉप था ये रेंज में घूम रहा है कैंडल। ये रेंज में घूम रहा है, ये देखो ये रेंज में घूम रहा है कैंडल। मोस्टली जो रेड कैंडल्स है सपोर्ट पे, जहाँ पे तुमको ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, विक्स है वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा करके ये रेंज मतलब साइडवेज ट्रेंड है अभी वीबीएल शेयर्स का। जितना क्वांटिटी हो सके आप बाई कर सकते हो, क्योंकि अभी देखो यहाँ से अभी डाउन ट्रेंड आया नहीं है, यही रेंज में घूम रहा है। तो डाउन ट्रेंड से अभी अप ट्रेंड आया। अभी आप देख पा रहे होंगे ये रेंज में आया था शेयर 540 रुपीज़ का, अभी ये जा चुका है अराउंड 590 रुपीज़ का। तो अप्रॉक्स 40 रुपीज़ पर शेयर के आसपास आपको, अगर आपने ये रेंज में बाई किया होता तो आप मुनाफा कर पाते। अभी यहाँ से साइडवेज चल रहा है। अभी जैसे अगर सैलरी भी आता है तो हम इन्वेस्ट करेंगे इसमें। सैलरी थोड़ा इन्वेस्टमेंट है वो भी ऐड करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। ये था 8 नवंबर 2024 का अपडेट। और अभी हम दूसरा शेयर देखेंगे। ये है वीबीएल का शेयर, सॉरी टाइटन का शेयर। यहाँ से हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे जो सपोर्ट था ये ब्रेक करके डाउन ट्रेंड आया। अभी मेरा अंदेशा है ये जो शेयर है अभी भी पॉसिबिलिटी है कि ये रेंज तक आ सकता है 3063 रुपीज़ का। पिछली बार यहाँ सेम लेवल्स पे सपोर्ट दिया था, यहाँ से बाइंग आई है, लेकिन अभी भी इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है। ये कैंडल अगर ब्रेकआउट देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम ये रेंज पकड़ के चलते हैं, ये रेंज हम पकड़ के चलते हैं, इसकी दो कैंडल ये ही रेंज की है, तो ये सपोर्ट लेवल पे है अभी के लिए। अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। पहले हम देखेंगे कि कंसोलिडेशन की तरफ से ये ब्रेक हो, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये ब्रेक हो कि अप ट्रेंड जाता है कि डाउन ट्रेंड जाता है। अगर ये अप ट्रेंड जाएगा तो हम ये टाइटन का शेयर बाय करेंगे। देखते हैं होता है क्या। अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड का ये चार्ट पैटर्न आप देख पाए होंगे। हमने कहा था अभी यहाँ से अप ट्रेंड आया है, देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था कल का। तो ये जो कैंडल है आप देख पा रहे हो, इसका कैंडल का ओपनिंग हुआ था तो 205 रुपये 215 रुपये के आसपास। इसका लो 205 के हिसाब से इसका 5 मिनट्स कैंडल अभी हम देखते हैं। जब ये ओपन हुआ था वहाँ से गिरना चालू हुआ था 210 205। ये जो रेंज है ये मेन अप ट्रेंड साइडवेज चला, इसमें टाइम शो नहीं हो पा रहा है, वहाँ से अप ट्रेंड गया है। अभी भी वीबीएल का कुछ कह नहीं सकते, सॉरी अशोक लेलैंड का कुछ अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी ये कौन सी रेंज में है, ये रेंज में देख पा रहे हो। ये जो ओल्डर पहले के जो कैंडल्स थे उसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसके बीच में है, और हमने पहले वीबीएल शेयर बाय किए थे। आप देख पा रहे हो ये रेंज पे था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, डायरेक्टली एक सर्किट हिट करके वहाँ से अप ट्रेंड गया, वहाँ से अप पे डाउन ट्रेंड अभी कंसोलिडेशन चल रहा है।
सेम वे में अशोक लेलैंड में भी हो सकता है। शायद से बुल ट्रैप हो कि यहाँ पे सारे बायर्स आए हैं, तो यहाँ पे हम अभी के लिए अप ट्रेंड में देंगे, वहाँ से जैसे आएंगे बायर्स खरीदने के लिए, वहाँ से हम सेल कर देंगे शेयर्स। मेरा थिंकिंग है कि ये जो अशोक लेलैंड है, अशोक लेलैंड का जो शेयर है ये रेंज तक गिर सकता है, अराउंड एक 192 रुपीज़ तक। अभी भी ना डाउन ट्रेंड आने का चांसेस है, क्योंकि ये चार्ट एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर हाँ, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो वहाँ से हम खरीद सकते हैं। अभी भी खरीदने लायक नहीं, क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड है यहाँ पे झटका देके वो अप भी गया है, डाउन भी गया है। ये इसमें हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि क्या होता है। हम फेंस पे खड़े रहेंगे, भले प्रॉफिट कम हो लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, हम वो ट्राई करेंगे। आज है पॉलीकैब। देखो कल जैसे हमने कहा था ये अप ट्रेंड आया है भले, लेकिन ये फिर से ये रेंज तक गिर सकता है 6,219 रुपये तक, क्योंकि ज़्यादा मारूबुजू कैंडल आए हैं। ब्रेकआउट गैप अप ओपनिंग हुई, वहाँ से भी डाउन, या इधर ये रेंज तक आ सकता है, ये रेंज तक, और ऊपर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसे ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। अगर ये रेंज तक आता है, यहाँ से रिवर्सल देना चाहिए। अगर रिवर्सल नहीं देता है तो ये डाउन ट्रेंड आएगा ये लेवल तक, क्योंकि उसका सपोर्ट यहाँ पे 6,217 रुपीज़ तक। तो देखते हैं दोस्तों कौन से रेंज में आता है। देख पा रहे हो, ये भी एक रेंज है। पिछले रेंज में जो सपोर्ट था वहाँ से आके डाउन ट्रेंड आया। अब कभी भी डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है, आप देख पा रहे होगे पॉलीकैप का ऐसा बिहेवियर होता है। यहाँ से इतना रेंज तक गिरा, वहाँ से वापस अप ट्रेंड जाके वापस नीचे गिरता है। बाद में जैसे सेकेंड लोअर वीक आएगा उसके बाद में हम बाई करेंगे। अगर आपके पैसे हो तो आप बाई कर सकते हो। ये है आज रिलायंस की। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ब्रेकआउट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया उसने, तो हमने हमारे यहाँ पे शेयर्स सेल हो चुके हैं। क्योंकि हमारा रूल है कि अगर सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो हमें सेल करना है और वेट करना है कि और कितना गिर सकता है, भले लॉस हो चलेगा। देख पा रहे हो कि अभी रिलायंस का जो अमाउंट है यहाँ पे 0 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 20% है। जो गलती हमने VBL में करी थी हम रिलायंस में नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर VBL में मैंने अगर स्टॉप लॉस रखा होता कि हाँ चलो ये रेंज में, ये देखो ये मैंने VBL में ये रेंज में बाई किया था, अप्रॉक्स ये रेंज में कंसोलिडेट हुआ था। तो अगर मैं ये रेंज में अगर मैं सेल भी करता ना 2,000 रुपीज़ अप्रॉक्स का मुझे लॉस आता, 2 to 4,000 का, लेकिन जो डाउन ट्रेंड है ये मैं कैप्चर कर पाता। जो था अप्रॉक्स 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। लेकिन कोई नहीं, इसीलिए हमारे चैनल का नाम है न्यूबीज वेज टू फेलियर। हम फेल होंगे, इम्प्रूव होंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट हो सके वेज टू लर्न हम ट्राई करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे, खुश रहेंगे। लॉस भी होगा, हम वेट करेंगे, क्योंकि हम अच्छे शेयर्स में बाई करें। जब हम शेयर्स में बाई करें, आप
डे 1 का वीडियो देखिएगा। हम शेयर्स के फंडामेंटल चेक करें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट्स आ रहे हैं कि नहीं। सेकेंड चीज़, चार्ट पैटर्न क्या बना रहा है, हम वो भी चेक कर रहे हैं। हम सेल्स नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं फंडामेंटल्स में कि ग्रोथ है कि नहीं शेयर्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पी, जो फंडामेंटल चेक करते हैं वो बोलते हैं कि पी होना चाहिए, अर्निंग पर शेयर कम होना चाहिए। मीन्स आप ज़्यादा 1 रुपये कमाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं देने चाहिए। 30 रुपीज़ 30 का पी भी अच्छा होता है, लेकिन अच्छे शेयर जो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, मूवमेंट होते हैं उसमें, उसका तो पी अराउंड 89 भी आ रहा है। अडानी का शेयर देख लेते हैं, चलो। अडानी एंटरप्राइज देख पा रहे हो, 2700 तक शेयर्स गया। कितनी वॉलेटिलिटी देखो। ये था इलेक्शन डे, वहाँ से डाउन ट्रेंड आया, वहाँ से अभी भी एक ही रेंज में घूम रहा है, डाउन रेंज में। ये रेंज में हम कुछ नहीं करते, ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और ट्रेडिंग में अगर आप टिकट टिप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन हाई, ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट नो रेड फ्लैग्स, पी रेशियो देखो कितने का है। ये फर्स्ट रेशियो देखो, डिविडेंड यील्ड भी देखो कुछ भी नहीं दे रहा है। सेक्टर पी 50 है अप्रॉक्स। एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय द स्टॉक 100%। देख पा रहे हो इसका, देखो तुम जब फंडामेंटल आप चेक करते हो कि आप यहाँ पे वॉलिटिलिटी देख पाओगे। यहाँ पे 0.40 और रेवेन्यू कितना कम हो रहा है, सॉरी रेवेन्यू इतना है, इसमें से इतना प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा शेयर्स नहीं हम बाय करेंगे, हमें अच्छा कंपनी चाहिए, अच्छा प्रॉफिट हो, अच्छा रेवेन्यू हो, हम उसमें ही ट्रेड भी करेंगे, प्लस उसे ही हम इन्वेस्ट करेंगे। जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल शेयर्स स्टॉक स्क्रीनर यूज़ करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि ये 52 वीक्स हाई कब बन रहा है, वो हिसाब से वीकली मूवमेंट ट्राई करते हैं हम। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, हमें ट्रेंड चाहिए, अप ट्रेंड तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड। हम अच्छे शेयर्स बाय करेंगे, हमें कम से कम 6 to 7 मंथ्स हम पिरामिडिंग वे यूज़ करेंगे, हम ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और जैसे वहाँ पे फ्लैट नोट दिखने लगे हम सेल कर देंगे। जैसे आप ट्रेंड दिखने लगे फिर से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना डिफरेंस है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड में हम ट्रेड नहीं करेंगे। शॉर्ट सेलर्स कहेंगे कि आप सेल कर सकते हो मूविंग एवरेज पर आके। मेरे जो मेंटर है वो भी कहते हैं कि जैसे मार्केट चलता है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, आपको वो हिसाब से बदलना है। लेकिन अभी तक मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है शॉर्ट सेलिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि आइडिया नहीं पड़ता है कि क्योंकि इंट्राडे किया जाता है शॉर्ट सेलिंग में, तो इंट्राडे में मुझे लॉस हुआ था, तो अभी मुझे इंट्राडे नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अच्छे जो शेयर्स होते हैं 20% 30% गिर जाता है, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से हम रिटर्न लेने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन वो कंपनी अच्छे रिटर्न्स, अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू अर्न करे, अच्छी कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी। एवेन्यू सुपरमार्ट देखते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट परफॉर्मेंस लो, वैल्यूएशन हाई, ग्रोथ एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी हाई। ये देखो, इसे कोई भी रेकमेंड नहीं कर रहा है इसका, लेकिन ग्रोथ देख पा रहे हो आप। ये शेयर्स में अभी भले अभी देखो इसमें अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है कि एक तरीके से 2021 से 4 to 5 ईयर्स में अच्छा ग्रोथ दिया है। रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्लस का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते जा रहा है ग्रेजुअली। कुछ इसमें इशू नहीं है, अच्छा फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है।
लेकिन आप जब इसे ट्रेड करने जाओगे ना, एवेन्यू सुपरमार्ट में डी मार्ट, ये एवेन्यू सुपरमार्ट है, ये देखो, ये डे कैंडल है। ये कहाँ पे, अराउंड 4200 की रेंज में था, वहाँ से 5500 से जो गिरा, अभी भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी हम इसका ट्रेंड पार्ट ड्रॉ करते हैं। अभी ये हम कैसा ड्रॉ करते हैं, ये जो वीक होती है, ये वीक, इसे ड्रॉ करते हैं। वीक कैसे ड्रॉ करी, इसका जो बॉटम था, प्रीवियस बॉटम, वहाँ पे हम मार्क किए थे इन अ सिमिलर स्लाइड अप ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बना था, यहाँ पे लो था, वहाँ से थोड़ा ऊपर आया, इसलिए वो हमने फॉलो किया। अभी तक ये पूरा टच नहीं किया है, ये जाएगा अराउंड 3700 की रेंज तक। 3700 की रेंज तक जैसे जाता है तो हम थोड़े शेयर्स बाय कर सकते हैं, लेकिन उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। हम देखते हैं कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है कि नहीं, क्योंकि सिमिलर वे में मूव करे। देखो पिछले बार भी 5500 की रेंज से आके गिर गया था शेयर्स। हम अप ट्रेंड में जैसे यहाँ पे नीचे टच होकर यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा, हम बाय करेंगे। और ये जो लाइन है इसे ब्रेक करनी चाहिए, हम 4200 की जो रेंज है वो ब्रेक करके अप ट्रेंड आना चाहिए, तब हम बाय करेंगे। क्योंकि अगर शेयर अगर यहाँ पे रेंज करके ये इसी बीच में अगर वॉलेटाइल घूम रहा है ऊपर नीचे, तो हम अपॉर्चुनिटी हम लूज़ कर देंगे दूसरे जगह से कमाने की। यही था आज का दिन के लिए अपडेट, और हम साथ में ग्रो करेंगे, साथ में सीखेंगे दोस्तों की तरह। मैं चाहता हूँ कि मैं जो ट्राई कर रहा हूँ, जो लर्निंग फेज़ है ट्रेडिंग का, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं आया हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक हम ट्रेड करेंगे, डेली अपडेट शेयर करेंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं आपको फ्यूचर स्ट्रेटजी जो है वो तो बताऊँगा नहीं, लेकिन जो मेरा टारगेट है वो मैं बताऊँगा, और जो मैं एक्शंस करूँगा वो यहाँ पे शो भी होगा कि एक्शन करने के बाद में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कि ऐसा मैंने किया है। और ये चीज़ें आपके ऊपर होती है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि कुछ सीखा हो, ना ही मुझे कुछ सेल करना है, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। मैंने सिर्फ ये चैनल ओपन किया है क्योंकि एक तरीके से एक ट्रेडिंग जर्नल बने। इसमें मैं मेरा एक्सप्लेनेशन में बता सकता हूँ कि मैंने ऐसा सोचा था, ये हिसाब से ट्रेड के हम रिक्वेस्ट हमने सोचकर हमने ट्रेड किए थे। तो एक तरीके से ग्रेजुअली 2 फ़ायदे होते हैं। मैं एक तरीके से मैं खुद को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है डेली बेसिस पे, और अभी का अपडेट क्या है। तो वही सबसे डेली मेरे माइंड में वो ऐड होते जाएगा, पाइल अप होगा, कंपाउंड होगा। जैसे टारगेट हिट होगा, हम ट्रेल करेंगे हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि अब जब जाता है उसकी गारंटी नहीं होती कि कितना ऊपर तक जाएगा, हमें उसे ट्रेल करते रहना होता है। क्या पता अगर शेयर हम 600 का टारगेट रखें लेकिन वो 1000 तक भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट का है। अगर ट्रेल स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर वो 1000 भी होता है, 1000 से वो अगर 80 पे भी जाता है और स्टॉप लॉस हिट होता है, उससे अगर नीचे जाएगा तो कम से कम 80 पॉइंट्स तक कम से कम अपने पास प्रॉफिट तो होगा। अब ऐसे ही ट्रेड करेंगे स्लोली ग्रेजुअली। आपको भी जो मैं अभी देखो यूट्यूब में आपको हर एक जगह पे आपको स्ट्रैटेजीज बताई जाएगी कि ऐसा है, ऐसा फॉलो करो, ऐसा है, ऐसा ट्राई करो। आपको हर एक चीज़ एक ही मेंटर जो खुद कर रहे हैं आपको बताएंगे नहीं,
क्योंकि वो सोचेंगे कि ऑप्शन का अलग है। हर एक चीज़ मैं आपको सिखाऊँ, क्योंकि वो टीचर है, वो बुक नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस है, वो शेयर करते हैं। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे शेयर करते हैं जो हमने नोटिस किया है डीपली मार्केट को स्टडी करके, और कैसा मार्केट मूव करता है हमें भी आइडिया हो जाएगा, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, आपको भी कुछ सीखने मिले। आप भी अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो मेरी तरह, तो आप भी फॉलो कर सकते हो। जब तक हम जिंदा है तब तक हम ट्रेड करते रहेंगे। प्रॉफिट होगा तो भी हम गेन करेंगे, लॉस होगा तो भी हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। होप आप लोग भी हमारी जर्नी का साथीदार बनेंगे, और इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग। और आप अगर ये चैनल को देख रहे हो तो बहुत खुशी होगी, आप अगर कुछ सीखेंगे। इम्प्रूव करिए खुद को। अगर कुछ गलती भी होती है मुझसे तो प्लीज़ मुझे एक आइडिया भी दीजिएगा कि ऐसा नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं एक ही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। आपसे भी कुछ मुझे कमेंट्स आने चाहिए कि नहीं ये ऐसा यूज़ करना है। लेकिन एक चीज़ है, मैं इंडिकेटर्स चेंज नहीं करूँगा। आप मेरी साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, वो आप चेंज करने के लिए मुझे सहायता करते हैं। लेकिन जो इंडिकेटर्स है, मैंने यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, 3 इंडिकेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं। एक है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में हम क्या कर रहे हैं, जो मेन कैंडल की जो रियल मूवमेंट है, हम उसे कैच करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, कैंडल की मूवमेंट। सेकेंड चीज़ है बॉलिंजर बैंड। इसका पिछली बार अप ट्रेंड कितना गया था। अभी बॉलिंजर बैंड एक रेंज में फ्लो होता है। अगर कोई भी अननेचुरल मूवमेंट आता है विक्स में, तो आपको बॉलिंजर बैंड में शो हो जाता है। वहाँ से आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आपको पता ही चलेगा। लेकिन मैं बॉलिंजर बैंड डाउन ट्रेंड के लिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ। अप ट्रेंड के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें आइडिया आ जाता है कि कितना है, तो वहाँ से हम ट्रेल कर सकते हैं। जो रेड है वो एक तरीके से फ़ायदे का है बॉलिंजर बैंड। जो नीचे का जो ब्लैक है लाइन, ये इतना फ़ायदे का नहीं, क्योंकि बॉलिंजर बैंड डाउन ट्रेंड में जितना गिरेगा उसमें कोई हिसाब नहीं होता है, शॉर्टिंग में कोई हिसाब नहीं है। लेकिन अप ट्रेंड में कम से कम हम ये समझ सकते हैं कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ से हमें सेल करना है। एक तरीके से आइडिया प्रोवाइड करता है। और इसके जो बीच में जो आप साइन कलर मीन्स ब्लूइश ग्रीनिश कलर का जो लाइन है, वो मूविंग एवरेज है भाई लोग, 40 मूविंग एवरेज। ये सिंपल मूविंग एवरेज में यूज़ कर रहे हैं लोग। लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, हम सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। उनके ऊपर होता है उन्हें कैसा यूज़ करना है। अभी देखो, बैंगन जो होता है उससे आप भरता भी बना सकते हो, भजी भी बना सकते हो। लोग उसे किसी और यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। लोगों की श्रद्धा, लोगों का सब्जी, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा यूज़ करना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपको वही बताना चाहूँगा कि कैसा मैं यूज़ करता हूँ, मेरी साइकोलॉजी क्या होती है। अभी भी देखो, आप देख पा रहे होंगे मार्केट जैसे साइड ट्रेंड में है। ये जो मूविंग एवरेज है ये भी साइडवेज में जा रहा है, एक तरीके से डाउन स्लाइड में है वो, क्योंकि यहाँ पे उसको डाउन ट्रेंड मिला। अभी अगर ये अप ट्रेंड में जाता है तो और हम बाई करते जाएंगे। यही था आज का अपडेट, और देखते हैं अब हम आपसे डायरेक्टली मंडे को मिलेंगे, और तब हम शेयर करेंगे कि आज का लाइव अपडेट क्या था। होप आप इंजॉय करेंगे। हम तभी भी देखेंगे कि क्या होता है, और हम हर ट्रेडिंग डेज पर हम आपको जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करेंगे। सैटरडे संडे तो मार्केट ऑफ होता है, तो डायरेक्ट मंडे मिलेंगे। और जो सैटरडे संडे भाई लोग होगा वो खुद के लिए यूज़ करना। सैटरडे संडे आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए या ट्रेड करने के लिए या उसकी रिगार्डिंग सोचने के लिए या स्ट्रेस लेने के लिए नहीं है। सैटरडे संडे आपको रिलैक्स करने के लिए है। अगर आपको सैटरडे संडे अगर आपको ऑफ है, इन्जॉय करिए, और जो भी आप पैसा लगाएंगे सोच के आप ट्रेड करिएगा। ट्रेड करेंगे एक लेवल का, पहला
एक चीज़ अच्छे से सीख लीजिए, बाद में दूसरी चीज़ सीख लीजिएगा। जहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट मिले वहाँ से आप पैसा निकालिएगा। और आप पहले आप अगर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे डैडी ऐसा यूज़ करते थे। वो एक बिज़नेस ओन करते हैं, राइट? तो पहले छोटा सा अमाउंट उन्होंने लगाया था। मेरे दादा की स्ट्रैटेजी है ये, लेकिन मेरे डैडी ने भी सिमिलर वे यूज़ किया। पहला उन्होंने गांव से जब आए थे उनके पास थोड़ा सा अमाउंट था, उन्होंने एक बिज़नेस पे इन्वेस्ट किया। छोटी सी टी स्टॉल थी, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव किया, खाना देने लगे लोगों को, धीरे धीरे होटल बना, होटल से अच्छा प्रॉफिट आया, उससे धीरे धीरे फिर राशन का शॉप आया, राशन की शॉप के बाद में वो टाइम पे प्रॉब्लम हो रहा था तो उन्होंने फिर कन्वर्ट कर लिया सलून में कन्वर्ट किया। तो सलून से धीरे 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 उसमें सलून में ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। आप सोचेंगे कि नहीं इसमें इतना प्रॉफिट है। भाई लोग, हम लोग का मोर देन 50 ईयर्स से सलून के और होटल के बिज़नेस में हमें पता है कि क्या होता है क्या नहीं। आप सोचेंगे ज़्यादा आता है। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि आपको किसी के अंडर काम नहीं करना लेकिन आपको सैलरी लेनी है तो आप बिज़नेस कर सकते हो। लेकिन बिज़नेस में एक फ़ायदा होता है, आप लोगों को भी काम आप अगर एक दुकान आप ओपन करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें जो आप गल्ले पे बैठेंगे, आपका टाइम आप पेमेंट करेंगे, आप डेली का कितना कमाओगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर गल्ले का अगर 3,000 रुपये अगर आप कमाते भी हो डेली का, पूरा 3,000 आपकी जेब में नहीं जाएगा। उस पर आपका वर्कर्स का कॉस्ट, क्लीनिंग करते हो लोग उनका कॉस्ट, जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ करो खाने में, गैस होता है, इलेक्ट्रिसिटी आपको लगता है कि आप एक प्रॉपर्टी ओन करते हो, उसमें आप लोग खाना खाने के लिए देते हो, उसका अलग से रेंट का कॉस्ट होता है, सारी चीज़ों का कॉस्ट होता है, आपको बेयर करना होता है। वो चीज़ आपके फूड में डिपेंड करता है और फूड भी आपका अच्छा होना चाहिए, वो भी रिस्क होता है। और जब आप सैलरी लेते हो, आप जब जॉब करते हो, आप कब जॉब करते हो? जब तुमको खुद का टाइम आप देते हो और वहाँ से आपको आपके एजुकेशन के और माइंडसेट की वजह से आपको पेमेंट मिलता है। आप प्रॉफिट देते हो अराउंड 1 लाख रुपीज़ का और आपको अमाउंट उसके बाद में आपको मिलता है अराउंड उसका 1/3। अभी आप बिज़नेस अगर आप लेते हो 50-50 आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अगर 1 लाख कमाई दे रहे तो आपको कंपनी उसका 1/3 मीन्स अगर आप 3 रुपये कमा रहे हो उस पर से आपको 1 रुपये देगा एज अ सैलरी। 2% वो खुद के पास रखेगा, उसमें से जो अमाउंट है उसे वो री इन्वेस्ट करके उसे और ग्रो करेगा। ये बिज़नेस माइंडसेट होता है। और आप अगर 2 बिज़नेस भी अगर आप करते हो, आपको हर एक चीज़ पे देखना होता है। आप अगर एंटरप्रेन्योर की तरह अगर आप सोचते हो कि मेरा इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट है, आपको एज सिंपल एज दैट आपको एक मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है बिज़नेस में। और आपको एक डर भी होता है, आप जो सामान खरीद रहे हो ये ख़राब भी हो सकता है, रोडेंट्स होते हैं और आपको लाइसेंसेस लेने होते हैं, उसका अलग से कॉस्ट, उसे हैंडल करने का कॉस्ट, पर एक चीज़ देखनी होती है। हम स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं कि डेली हम शाम को सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालें। आज आधा घंटा हो गया पता है मुझे, 15 से 20 मिनट निकालें और इसमें हम हमारे जो पैसे हैं, अभी जैसे थोड़ा अमाउंट अभी हमने लगाया है, धीरे धीरे इसे ग्रो करें। इसमें तो मेरा ज़्यादा अमाउंट नहीं जा रहा है, लाइट बिल भी ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन जो हम इनपुट डालेंगे, नॉलेज हम कंपाउंड करेंगे, उससे अभी जो अमाउंट है अभी छोटे प्रॉफिट कमेंगे, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली बड़ा अमाउंट आपका बनेगा। परसेंटेज वाइज हम कमाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए हमने बहुत फेलियर्स किए हैं, धीरे धीरे जो फेलियर्स से हम सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे और आगे फॉरवर्ड बढ़ते जाएंगे। यही हमारा कोशिश है और होप आप भी हमारे साथ बने रहें, आपको भी कुछ मुनाफा हो, आप भी खुश रहें, ये आशा है हमारी। और चलो मिलते हैं फिर मंडे को। शुभ रात्रि दोस्तों।